Assalamu alaikum and welcome to MK Academy. In this video we will talk about cloud computing. क्लाउड कंप्यूटिंग ऐसी कंप्यूटिंग होती है जो किसी रिमोट लोकेशन पे की जाए, यानी किसी दूर की जगह पे की जाए, आपके पास ना हो। कंप्यूटिंग ऐसी कोई भी फैसिलिटीज़, ऐसे कोई भी काम जो कि आपका कंप्यूटर आपको करके देता है, उसको क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। इस पूरे प्रोसेस को क्लाउड कंप्यूटिंग का नाम इस वजह से दिया गया क्योंकि एक तो ये रिमोट होती है, यानी कि आपके पास नहीं है, दूर है, जैसे कि क्लाउड दूर होते हैं, इसलिए इसको क्लाउड कंप्यूटिंग का नाम दिया। और इसके स्ट्रक्चर की वजह से दिया गया, जैसे कि कोई क्लाउड का जो स्ट्रक्चर होता है वो बनता रहता है और ख़त्म होता रहता है विद वाटर वेपर्स। तो जो क्लाउड्स होते हैं ये आपकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से कि आपको क्या क्या चाहिए, आपका क्लाउड बनता है, उसको आप स्केल अप भी कर सकते हैं, उसको स्केल डाउन भी कर सकते हैं, उसको ख़त्म भी कर सकते हैं। तो ये इस वजह से भी इसको क्लाउड का नाम दिया गया, क्लाउड कंप्यूटिंग का नाम दिया गया। और जिस तरह से क्लाउड की एक नेचर होती है कि उसका पर्पज़ होता है टू केटर एवरीवन, वो हर किसी के लिए होते हैं जो बादल होते हैं। इस तरह से जो सर्विस है क्लाउड कंप्यूटिंग की, ये भी अराउंड द ग्लोब कोई भी जो है इस सर्विस को यूज़ कर सकता है। जब कंप्यूटिंग की बात आती है तो ऐसी चीज़ होती है जो जाहिर है हम हमारे कंप्यूटर्स के ज़रिए से कर सकते हैं, कोई भी ऐसा प्रोसेस, कोई भी ऐसा काम। तो जब हमारे कंप्यूटर्स होते हैं उनकी कुछ रिसोर्सेज होती हैं, लाइक हार्डवेयर, कोई मेमोरी होती है, उनकी कुछ सर्विसेज होती हैं जो वो हमें प्रोवाइड करते हैं, वो लिमिटेड होती हैं। लेकिन एक कंप्यूटर के अंदर, एक पर्सनल कंप्यूटर के अंदर जो सर्विसेज होती हैं वो लिमिटेड होती हैं। कभी आपको ऐसा होता है कि आपको ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है, या आपको ज़्यादा मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि आप किसी बिज़नेस में इन्वॉल्व हैं, या आपने कोई वेबसाइट है उसको होस्ट करना है। फॉर सम टाइम आपको कुछ ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत है। तो ऐसे में अगर आप ऐसे फ़िज़िकल डाटा सेंटर्स को अपने पास ख़रीदेंगे और लाकर अपने पर्सनल कंप्यूटर्स में लाने की कोशिश करेंगे, या आप सर्वर्स को अपने पास जो है इंक्रीज़ करने की कोशिश करेंगे, तो ये एक अक्लमंदाना फ़ैसला नहीं लगता, क्योंकि आप पहले रिसोर्सेज को लाएंगे, फिर आप उसको मैनेज करेंगे और आपको उसको हमेशा के लिए अपने पास रखना भी नहीं है। तो ऐसे में क्लाउड कंप्यूटिंग जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल डिसीजन होता है कि आप अपने लिए कुछ रिसोर्सेज को रेंट के लिए ले लें। कुछ कंपनीज़ होती हैं जिनके पास रिसोर्सेज होते हैं, जिनके पास मेमोरी होती है, बैकअप होता है, वो ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग की, उनसे आप रेंट पे ले लें। जैसे लास्ट वीडियो में वर्चुअल कंप्यूटर्स की बात की गई, वैसे ही ये क्लाउड कंप्यूटिंग का प्रोसेस काम करता है। इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ रेंट पे करना पड़ता है उन कंपनीज़ को जिनसे कि आप वो रिसोर्सेज या वो मेमोरी ले रहे होते हैं। इसके अलावा आपको सिर्फ एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होता है ताकि आप कनेक्ट कर सकें उस क्लाउड से। इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए एक तो डाटा को हमारे मैनेज करता है, हमारे लिए हमारे रिसोर्सेज को मैनेज करता है, सोर्सेज को मैनेज करता है। और इसके अलावा जब कोई डिज़ास्टर हो जाता है इसके बाद रिकवर करना, ये भी उन कंपनीज़ की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो आप इन किस्म की चीज़ों से निकल कर अपने बिज़नेस के ऊपर फोकस कर सकते हैं, क्योंकि आपका डाटा जो है वो सेफ़ है, आपके रिसोर्सेज भी मैनेज हो रहे हैं। डिफरेंट चीज़ें वो प्रोवाइड करते हैं नेटवर्क की हेल्प से, जो भी कंप्यूटिंग की चीज़ें होती हैं, लाइक सर्विसेज, लाइक इंटरफेस प्रोवाइड किया जाता है कि पूरा का पूरा आप जो है ऑपरेटिंग सिस्टम अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकते हैं। हर चीज़ जो है आप उसमें अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकते हैं, और ये ऐसे ही वर्क करेगा जैसे कि आपका नॉर्मल कंप्यूटर करता है, वर्चुअल मशीन्स की हेल्प से। आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किए जाते हैं, इसके ज़रिए से क्लाउड कंप्यूटिंग के ज़रिए से स्टोरेज प्रोवाइड की जाती है, सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके टाइप्स, पब्लिक क्लाउड वो जो सबके लिए होता है, कोई भी अराउंड द ग्लोब यूज़ कर सकता है। प्राइवेट क्लाउड की जब बात की जाती है तो ये ऐसे क्लाउड होते हैं जो कुछ कंपनीज़, जो कि बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ होती हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा जो उनके मेंबर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा वर्कर्स होते हैं, तो वो अपना एक अलग सा क्लाउड सेट कर लेते हैं ताकि तमाम जो वर्कर्स हैं वहीं से डाटा ले सकें और वहीं से जो है मैनेज कर सकें अपनी चीज़ों को। तो ये होता है क्लाउड कंप्यूटिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट। यहाँ पे डायग्राम किस फॉर्म में दिखाया गया है कि ये एक क्लाउड है जिसमें डिफरेंट किस्म के सर्वर्स हैं, वर्चुअल मशीन्स हैं, स्टोरेज हैं, क्लाउड मैनेजमेंट सर्विसेज, और यहाँ से यहाँ पे कहीं पर हो गए क्लाइंट्स होंगे। और आपको सिर्फ और सिर्फ चाहिए इंटरनेट, जो कि आपको कनेक्ट कर देगा क्लाउड कस्टमर इंटरफेस से, और फिर आप कनेक्ट हो जाएंगे सर्विसेज से। एज़ फॉर एज फायरवॉल और लोड बैलेंसर इज़ कंसर्न, ये दोनों होती हैं सिक्योरिटी से रिलेटेड चीज़ें कि किस तरह से सिक्योर किया जाता है हमारे क्लाउड को जो कि इंटरनेट पर अवेलेबल है। ये था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड इन केस ऑफ क्वेश्चन डोंट फॉरगेट टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन बिलो।